हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 14 कंप्लीट कर चुके हैं बुक में और कॉपी में। चलिए आज करते हैं चैप्टर 15। चैप्टर नेम इज़ डाटा हैंडलिंग। गेट सेट गो करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट है आपका इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड थ्रू नंबर इज़ कॉल्ड डैश डाटा। इसमें आएगा आपका न्यूमेरिकल, ठीक है, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन जो हम नंबर के थ्रू प्रेजेंट करते हैं उसे कहते हैं न्यूमेरिकल डाटा। सेकंड, द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा इज़ कॉल्ड ग्राफ, यानी कि अगर हम डाटा को पिक्टोरियल द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं उसको कहते हैं ग्राफ, ठीक है। थर्ड है आपका द हॉरिजॉन्टल लाइन इन द ग्राफ इज़ कॉल्ड एक्स एक्सिस। बेटा जो ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन की साइड होती है उसे कहते हैं एक्स एक्सिस। जब मैं ग्राफ कराऊंगी तो वो बताऊंगी, ओके। आ ग्राफ ड्रॉ यूजिंग पिक्चर इज कॉल्ड, यानी कि ग्राफ में जब हम पिक्चर को ड्रॉ करते हैं उसे कहते हैं पिक्टोग्राफ। इफ़ वन सैम्बल, ये सैम्बल है, ठीक है, फेस का, रिप्रेजेंट्स 50 चिल्ड्रन, अगर एक फेस का जो सैम्बल है वो क्या करता है, रिप्रेजेंट 50 चिल्ड्रन को, देन हाफ रिप्रेजेंट, यानी कि अगर हाफ फेस है तो कितने बच्चों को रिप्रेजेंट करेगा, 50 का हाफ होता है 25, देन 25 चिल्ड्रन। इफ़ ये जो एक पिक्चर बनी हुई है रिप्रेजेंट्स 10 मैन, एक पिक्चर 10 मैंस को रिप्रेजेंट करती है, देन हाउ मैनी मैंस डज, जो 3 मैंस है वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 30 को, ठीक है, यानी कि 10 3 जा 30। द वर्टिकल लाइन इन द ग्राफ इज कॉल्ड वाई एक्सिस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन्स होती है वो होती है वाई एक्सिस। द लेंथ ऑफ द बार इंडिकेट्स द डैश ऑफ द आइटम, यानी कि बार की जो लेंथ होती है, ठीक है, जो लेंथ होती है वो क्या इंडिकेट करती है, वैल्यू, आइटम की वैल्यू को। 9, द विड्थ ऑफ द बार, जो बार की विड्थ होती है वो इंडिकेट करती है एनीथिंग, डज नॉट, किसी को भी इंडिकेट नहीं करती है। द बार्स मैनी विड्रो, द बार्स मैनी विड्रो डैश और डैश, यानी कि बार्स जो होते हैं उसमें वो कैसे कैसे ड्रॉ होते हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज 15A। 15A का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 15A का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेटा बुक ओपन रखेंगे अपनी, ओके, हैंड टू हैंड फील करेंगे और बुक जरूर ओपन करके रखनी है क्योंकि बार बार क्वेश्चन देखने होते हैं। आप जब अपनी वीडियो देखिए, आप किसी भी सब्जेक्ट की देख रहे हैं, कॉपी पेंसिल और बुक आपके पास होनी चाहिए, ओके। चलिए बुक में देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट ऑन वीक डेज ऑफ आ पर्टिकुलर वीक, यानी कि बार ग्राफ में क्या शो हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, यानी कि प्रेजेंट हुए हैं वीक में, बच्चे जो है वीक के अकॉर्डिंग प्रेजेंट हुए हैं, तो वो बार के द्वारा शो किए गए हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं, उनके आपको आंसर देने हैं बार ग्राफ को देखते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द स्ट्रेंथ ऑफ क्लास ऑन मंडे, यानी कि क्लास की स्ट्रेंथ क्या है मंडे में। चलिए मंडे में देखते हैं क्या स्ट्रेंथ है। ये जो लाइन है येलो वाली, ये मंडे की है, तो ये कहाँ तक गई है, 40 तक, यानी कि स्ट्रेंथ क्या है, 40। नेक्स्ट बी, ऑन विच डे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉज मैक्सिमम, यानी कि बच्चे किस दिन सबसे ज़्यादा आए थे। सबसे बड़ी लाइन कौन सी है, वेडनेसडे की। देखिए ये वाली लाइन सबसे बड़ी है क्योंकि 45 तक गई है, देन हम लिखेंगे वेडनेसडे को सबसे ज़्यादा बच्चे स्कूल में प्रेजेंट थे। हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट ऑन ट्यूसडे, यानी कि ट्यूसडे में कितने बच्चे प्रेजेंट थे। ये लाइन कहाँ तक है आपकी, 35 तक, 35 स्टूडेंट्स। ऑन विच डे द नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉज ओनली 20, यानी कि कौन से दिन 20 बच्चे प्रेजेंट थे, 20 स्टूडेंट्स। देखिए 20 पर कौन सा है, 20 लाइन पर, ये आपका थर्सडे को 20 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हुए थे। समझ आया बच्चों ग्राफ से कैसे आप क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
संजय स्क्योर द फॉलोइंग मार्क्स इन एन एग्ज़ाम आउट ऑफ 100। यहाँ पर एक टेबल है, ठीक है, सब्जेक्ट के मार्क्स दिए हुए हैं और नीचे कुछ क्वेश्चन हैं, आपको उनके आंसर देने हैं। फर्स्ट है फाइंड द टोटल मार्क ऑब्टेन्ड बाय संजय, यानी कि टोटल मार्क्स बताने हैं संजय के कितने हैं। टोटल हम कैसे करेंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस सबको ऐड कर देंगे, यानी कि 408 मार्क्स। सेकेंड, इन विच सब्जेक्ट ही गेट द मैक्सिमम मार्क्स, कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर मिले थे उसको, मैथ्स में। देखिए सबसे ज़्यादा लंबी लाइन है उसकी, सॉरी ये यहाँ पर नहीं है, सबसे ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर है मैथ्स, मैथ्स में 98 मार्क्स थे, तो यानी कि सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में है, मैथ्स में। इन विच सब्जेक्ट ही गेट द मिनिमम मार्क्स, कौन से सब्जेक्ट में सबसे कम है, देखिए बेटा ये मैथ्स में तो 98 थे, यानी कि सबसे ज़्यादा थे, अब सबसे कम है हिंदी में 65, तो लिखेंगे हिंदी। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग बार चार्ट शोज द क्वांटिटीज ऑफ मिल्क गिवन बाय द 4 काउज ऑफ अ मिल्कमैन ऑन अ पर्टिकुलर डे, यानी कि पर्टिकुलर डे जो काउ जो है गाय है, ठीक है, वो दूध देती है। यहाँ पर 4 गाय हैं, सबके अलग अलग नाम है, मोती, कमली, लक्ष्मी और हीरा, ठीक है। वो दूध देती है पर्टिकुलर डे में, कितना कितना देती है वो हमें यहाँ पर शो किया गया है। अब कुछ क्वेश्चन उनके आंसर देने हैं। हाउ मच मिल्क डिड द काउ मोती गिव द डे, मोती ने कितना दूध दिया, मोती ये रही कितना है 10, कितना दूध देती है 10 लीटर, ठीक है, पर डे, यानी कि जो मोती है वो पर डे 10 लीटर दूध देती है। विच काउ गैव द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क दैट डे, यानी कि कौन सी गाय सबसे ज़्यादा दूध देती है, कमली सबसे ज़्यादा देती है ना कमली, सी। विच काउ गेव द लीस्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क, सबसे कम कौन देती है, हीरा, ठीक है। तो ये आपका ये भी क्वेश्चन डन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग बार चार्ट शो द रन्स स्कोर्ड इन 6 ओवर बॉल्ड बाय द स्पिनर इन अ क्रिकेट मैच, ये क्रिकेट मैच में, ठीक है, रन्स होते हैं, स्कोर होता है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, आपको उनके आंसर देने हैं। फर्स्ट है हाउ मैनी रन्स वर स्कोर्ड इन द सेकेंड ओवर, सेकेंड ओवर में कितने रन्स बने। देखिए सेकंड ओवर कहाँ पर, यहाँ पर नीचे ओवर लिखा हुआ है, इधर ओवर है, ठीक है। सेकंड ओवर में कितने, 8 रन्स। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मैनी ओवर वर देयर इन विच नो रन वर स्कोर्ड, यानी कि ऐसा कौन सा ओवर है जिसमें हम एक भी रन नहीं बना पाए, ओवर थर्ड। लुक एट दिस, ओवर थर्ड में एक भी रन नहीं बना, देन आंसर इज 1 ओवर। बेटा आप ना इनके आंसर इसके सामने लिख लेना बुक में, ठीक है, वरना कॉपी में फिर आप क्वेश्चन भी उतारेंगे, आपको प्रॉब्लम होगी। अब क्वेश्चन भी आप इस बुक में ही पढ़ेंगे और आंसर भी आप वहीं पर देखेंगे, तो आपको ईजी हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन आप बुक में कर सकते हैं आप बुक में ही लिखने की कोशिश करें। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट वर द टोटल नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड इन द 6 ओवर, 6 ओवर, यानी कि वोट वर द टोटल नंबर ऑफ 6 ओवर आपके हो चुके हैं, आपको टोटल रन बताने हैं, यानी कि ये सारे मिला के टोटल रन एक, यानी कि 6 ओवर में कितने बनते हैं। देखिए फर्स्ट ओवर में कितने बने, ऐड करेंगे, फर्स्ट ओवर में कितने हैं हमारे 5, सेकंड में कितने हैं 8, थर्ड में कुछ नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारे कितने बनते हैं, यहाँ पर हमारे हैं 4, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर हैं हमारे 7, यहाँ पर आपके 1, तो इन सबको टोटल करेंगे, आंसर आएगा आपका 24, ठीक है। 5 और 8 13 और 4 आपके 17 और 6 आ गया आपका 21 और 1 ये 20, ये गलत हो गया शायद, 1 मिनट रुकिए, ये होता है आपका, देखिए 5 तो हो गया एक 5, ये 5 है ना, फिर ये आपका आता है 8 + 8, फिर आपका आता है ओवर 4, क्योंकि 4 में 4 ही बनाए हैं, ठीक है। फिर आपका आता है ये 6 और 1, अब इसको ऐड कर लेते हैं हम, ये टोटल हो गए 24 रन्स। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट, विच काउ गेव द लीस्ट, ये तो हो चुका था। डिड
नहीं, हाउ मैनी रन्स स्कोर्ड इन द सेकेंड 6 ओवर, 6 ओवर में कितने रन है? 1 रन। ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट रेट्स ऑन बैंक डिपॉजिट्स हैव बीन फॉलोइंग एज शो इन द बार ग्राफ ऑन नेक्स्ट पेज, स्टडी द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको बार ग्राफ को देखना है बेटा, बुक ओपन करेंगे सबसे पहले। ये देखिए नेक्स्ट पेज पर बार ग्राफ है, ठीक है, बार ग्राफ है ये, इसको देखना है और यहाँ पर आंसर देंगे। इन विच मंथ एंड ईयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज द हाइएस्ट। यहाँ पर ये ईयर है, ये इंटरेस्ट है। किस में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट गया, कौन से वाले ईयर में सबसे ज़्यादा? ये है, लिखेंगे मार्च 1999। सेकेंड, इन विच मंथ ऑफ ईयर 2000 द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज द लोएस्ट। सबसे कम किस में इंटरेस्ट गया बेटा? ये है आपका जून, ठीक है, जून लिखेंगे और इसके साथ हम लिखेंगे 2001, ये भी लिखेंगे, ठीक है, जून में 2001 में, जून में। ये बच्चों, ये यहाँ पर आपको 2001 नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर ओनली पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया है? 2000 ईयर में। ये 2000 ईयर के 2 मंथ दिए हुए हैं, जनवरी और जून। इन दोनों में बताना है कौन से महीने में कम जो है इंटरेस्ट है, यानी कि जून। सी, व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट इन जनवरी 2001। जनवरी 2001 में जो आपका इंटरेस्ट गया वो कितना है? वो है आपका 10%। कितना है? 10%। हो गया बेटा। चलिए पेज टर्न कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्टडी द बार ग्राफ बिलो, मैक्सिमम मार्क्स 100। मैक्सिमम मार्क्स कितने? 100 हैं। इट शो द मार्क ऑब्टेन बाय अमित शर्मा इन हिज हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, इनके आपको आंसर देने हैं। फाइंड द मार्क ऑब्टेन बाय हिम इन ईच सब्जेक्ट। क्या करना है? हमें फाइंड करना है और मार्क करना है ऑब्टेन बाय, उसके द्वारा जो प्रत्येक सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, उसका आंसर मैंने बेटा यहाँ लिख दिया है नीचे, क्योंकि ऊपर जगह नहीं थी। हिंदी वो इंग्लिश लिखा है, यानी कि 60। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में 60 तक है ना लाइन, हिंदी में 70। हिंदी कहाँ तक गया है? 70 तक। फिर आपका है यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, हिंदी आपका 70 तक आया, ठीक है। फिर है आपका साइंस आपका आता है 50 तक, ठीक है, यानी कि 50। एसएसटी में कितने मार्क्स हैं? मैथ्स इसमें शायद नहीं लिखा गया है, आप लिख लेंगे। मैथ्स में कितने आए? 90। मैथ्स में 90, ये जरूर लिखेंगे बेटा, ठीक है, ये छूट गया है शायद इसमें से। फिर है आपका एसएसटी, फिर आपका है एसएसटी। एसएसटी में कितने हैं? 80। फ्रेंच में कितने हैं? 50, ठीक है। और आपकी जो कंप्यूटर साइंस है, सीएस लिखा है 100, जीके में 30। बेटा इसमें मैथ छूट गया है, आपको मैथ खुद लिखना है, ठीक है। मैथ में कितने हैं टोटल? मैथ में हैं 90। ओके स्टूडेंट्स, ये आप खुद लिख लेंगे, वो गलती से छूट गया है शायद मैथ्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हम आंसर देंगे। इन विच सब्जेक्ट ही हैज़ गोट द मैक्सिमम मार्क्स। कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर है बेटा? कंप्यूटर साइंस। आंसर इज कंप्यूटर साइंस, सी। विच सब्जेक्ट ही नीड्स टू इम्प्रूव मैक्सिमम, यानी कि किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? वो है जीके, क्योंकि जीके में सबसे कम मार्क्स हैं, तो सबसे ज़्यादा मेहनत किस में करनी पड़ेगी? जीके में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रीड द बार ग्राफ शो ऑन द नेक्स्ट पेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनके आपको आंसर देने हैं। किसको देखकर? अपने बार ग्राफ को देखते हुए, ठीक है। चलिए ये आपका बार ग्राफ है, ऊपर आपका क्वेश्चन आया था। जैसा कि मैंने कहा है बुक ओपन रखेंगे, ऐसे आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। अगर आप बार ग्राफ नहीं देख रहे हैं, आप बुक नहीं देख रहे हैं, तो कुछ भी समझ नहीं आएगा,
ठीक है। चलिए, बार ग्राफ यानी कि यहाँ पर है हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर है नंबर ऑफ शूज़ साइज़, ठीक है। स्टूडेंट्स हैं, उनके शूज़ के साइज़ हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। व्हाट इज़ द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ, बार ग्राफ में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये आपको आंसर लिखना है। ये मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है, द बार ग्राफ द डिफरेंट नंबर ऑफ शूज़ साइज यूज्ड बाय स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें क्या दिखाया गया है, द बार ग्राफ्स में द डिफरेंट नंबर ऑफ शू साइज यूज बाय स्टूडेंट्स, ये आंसर लिख देंगे इसमें। क्वेश्चन बी, व्हाट आर द डिफरेंट साइज ऑफ शूज वॉर्न बाय द स्टूडेंट्स, कितने तरीके के कितने साइज के इसमें शूज हैं, साइज लिखना है। 4 नंबर, 5, 6, 7, 8 एंड 9, देख सकते हैं आप यहाँ पर लिखा हुआ है कौन कौन से साइज हैं नंबर के, ठीक है। साइज नंबर लिखा हुआ है वो आपको लिखना है। I like it better when you ask the questions. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट वियरिंग शूज ऑफ साइज नंबर 6, यानी कि 6 नंबर के शूज कितने स्टूडेंट्स हैं पहनने वाले, कितने स्टूडेंट्स हैं 6 नंबर के, देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर ये 6 नंबर है यानी कि 400, कितने स्टूडेंट्स हैं 400। विच साइज ऑफ शूज इज वॉर्न बाय द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कौन से शूज़ को, कौन से साइज़ को कम से सबसे कम स्टूडेंट्स ने खरीदा, यानी कि साइज नंबर 5, आंसर इज साइज नंबर 5। गिव द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट, टोटल स्ट्रेंथ बताने स्टूडेंट्स की क्या है, ठीक है। सबसे पहली स्ट्रेंथ क्या है, यहाँ पर भी बेटा सारे टोटल करने हैं, चलिए करेंगे। जो फर्स्ट रो है वो है 250, ऐड करेंगे। सेकंड रो कितनी है आपकी, ये है 150, थर्ड वाली कितनी है आपकी 400, फोर्थ रो आपकी कहाँ जाती है 350 पर, लास्ट रो आपकी कहाँ पर रुकती है जाकर, ये है आपकी शायद 300, 350, 300 पर, ठीक है 300। तो टोटल कितने स्टूडेंट हुए, इनको ऐड करके लिखेंगे 1950। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। बेटा ये जो क्वेश्चन है ना आपके, ये बार ग्राफ से ही समझाए जा सकते हैं, ठीक है। आपको ग्राफ लाना पड़ेगा शॉप से, 3 क्वेश्चन है तो 3 ग्राफ काफ़ी होंगे अगर आप मिस्टेक ना करें, ठीक है। ग्राफ आप पेंसिल से ही फिल करेंगे, मैंने उसमें थोड़ा पेन का यूज़ किया है बिकॉज आपको जो है ना PDF में फिर शो नहीं होता, कच्ची पेंसिल से अगर मैं करती इसलिए मैंने उसमें थोड़ा पेन का यूज़ किया है, बट आपको कच्ची पेंसिल का ही यूज़ करना है ग्राफ बनाते हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरी एक बात ध्यान से सुनेंगे आप ये क्वेश्चन समझते हुए बुक जरूर ओपन रखेंगे, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। अपनी बुक ओपन कर लें, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 को समझेंगे। मैं अब ग्राफ ओपन कर रही हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 8 का जो मैंने रेडी किया है, यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा पढ़ेंगे, बुक में देखिए। अब आपके पास सभी की बुक है, बुक देखिए। बुक में दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट अ बार ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लास 10th स्टूडेंट्स अटेंडिंग केमिस्ट्री प्रैक्टिकल फॉर अ पर्टिकुलर वीक। बेटा ये आपका जो इसमें टेबल दी हुई है, बुक में देख रहे हैं ना, बुक में देखिए इसमें एक टेबल दी हुई है, डे ऑफ द वीक के जो डेज हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडिंग केमिस्ट्री लैब, सेकंड जो कॉलम है उसमें दिया हुआ है स्टूडेंट के नंबर, यानी कि जिसने केमिस्ट्री प्रैक्टिकल अटेंड किया, ठीक है। मंडे को कितने स्टूडेंट ने किया 25। अब हम ग्राफ बनाएंगे। मैंने आपको कहा था ना जब आपका गेट सेट गो स्टार्ट हुआ कि मैं आपको बताऊंगी जब ग्राफ कराऊंगी कि एक्स एक्सिस क्या होता है और वाई एक्सिस क्या होता है। उसमें बताया गया था जो वर्टिकली लाइन होती है, ये वर्टिकली लाइन, ये सारी वर्टिकली जो लाइन है यानी कि ये वाली, ये हमारी
वाई एक्सिस है, देखेंगे आप ग्राफ में लिखा हुआ है एक्सिस, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो है एक्स एक्सिस, देख लिया। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले इधर साइड में हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडिंग, लिखा हुआ है देखिए, लिख रहा है ना वाई एक्सिस से पहले स्टूडेंट अटेंडिंग केमिस्ट्री प्रैक्टिकल, इधर तो स्टूडेंट हैं, यहाँ पर डेज ऑफ वीक, ये एक्स एक्सिस में लिखेंगे डेज ऑफ वीक, यहाँ पर डेज है। तो आप कॉलम बना देंगे ऐसे मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। अगर पूरा पूरा नहीं आएगा शॉर्ट में लिख देना। यहाँ पर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 20 करेंगे, 10 20 30 40 50 70 तक कर देंगे, वैसे 70 तक आएंगे नहीं, आप लिख देंगे एक्स्ट्रा कॉलम। चलिए मंडे को देखते हैं कितने स्टूडेंट प्रेजेंट होते हैं। मंडे को बुक में देखिए, आप बुक में मंडे को कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हुए 25। अब इसमें काउंट करेंगे 0 से 10, यहाँ पर होता है, यहाँ पर 20 होता है। अब ये जो छोटे छोटे कॉलम है ना बेटा, उन्हें काउंट करेंगे। आप देख रहे हैं ये एक स्क्वायर बॉक्स बन रहा है, एक डार्क लाइन है, इसके अंदर एक और थोड़ी सी डार्क लाइन है, ये वाली दिख रही है, यहाँ पर 5 कंप्लीट होते हैं, यहाँ पर 5 लाइन कंप्लीट होती है, ठीक है। जो हल्की सी लाइन है बीच में, जो ये छोटी छोटी लाइन है, यानी कि पूरे एक स्क्वायर बॉक्स में ये 10 लाइन है। कितनी लाइन है? 10 लाइन। तो इन लाइन्स को भी हम काउंट करेंगे। तो 20 से आगे हमने 5 लाइन जो है अपनी काउंट की, तो यहाँ पर आ जाता है आपका 25, ठीक है। सेकंड ट्यूसडे में 15, तो 10 से आगे 5 काउंट किया, 15। वेनसडे में 10, तो 10 तक लेके आएंगे इस सीध में, ठीक है, 10 की सीध में लेके आएंगे और उसको शेड कर देंगे पेंसिल से। थर्सडे में भी 10 आप 10 में लाएंगे, ये जो 10 है यहाँ पर 25 यहाँ पर आता है, ठीक है, फिर 10 यहाँ पर आता है, 15 जहाँ पर आता है, आप यहाँ पर काउंट करके उसी की सीध में यहाँ पर वो करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देखना है, सीक्वेंस देखनी है, लाइन्स इधर उधर ना हो, एक भी कॉलम से मिस्टेक हो जाती है बेटा। तो फ्राइडे में कितना है 30, तो आप क्या करेंगे 30 यहाँ पर है, यानी कि ये यहाँ पर ऐसे कॉलम बनाएंगे और उसको शेड कर देंगे, फिर 15। तो आप ये क्वेश्चन ऐसे करेंगे। आई होप आपको समझ आया। ऊपर थोड़ा क्वेश्चन का डिटेल डाल देंगे, टॉपिक क्या है आपका, यहाँ पर डेट मेंशन कर देंगे, जिस भी डेट में आप वर्क कर रहे हैं, जिस डेट में आप एग्ज़ाम देंगे तो एग्ज़ाम वाली डेट ही मेंशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आया हो। चलिए अब हम करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 ओपन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, द अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज फाउंड बाय सेंसस सर्वे इन डिफरेंट डिकेड्स इन इज एज फॉलोज, यानी कि इसमें क्या है, पॉपुलेशन जो है आपकी दिखाई गई है, सर्वे किया है और पॉपुलेशन बताई गई है, उसके अकॉर्डिंग आपको ग्राफ बनाना है। तो आप क्या करेंगे, इधर लिख देंगे अपना पॉपुलेशन इन क्रोर, यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया, यहाँ पर डेट, यहाँ पर ईयर लिखेंगे, ठीक है। ये वाली रो ईयर की है, ये हमारी पॉपुलेशन की है, ईयर लिख दिया। ईयर इसमें क्या है दिया है क्वेश्चन में 1931, 1941, 1951, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करना है, ठीक है। फिर हमारी जो पॉपुलेशन है हम 10, 20, 30, 40 इस तरीके से यहाँ पर लिख देंगे, फिर उसको ही देखते हुए ऐसे इसको ग्राफ को बनाएंगे। पहला ग्राफ मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे किस कॉलम में कितनी लाइंस होती है, कैसे आपको काउंट करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको एक एक लाइन काउंट करते हुए ग्राफ को फिल करेंगे। समझ आया बच्चों? और ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ऐसे ही ग्राफिकल वर्क है, आप सेल्फ करेंगे, मैंने सॉल्यूशन भेज दिया है, आप समझने की कोशिश करेंगे। एक साइड क्लासेस लिखी हुई हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर क्लासेस है। आप क्वेश्चन में देखेंगे 96 है, तो 96 पर ही आप यहाँ 90 से आगे 6 तक फिल करेंगे। जैसे मैंने किया है एज इट इज़ आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ग्राफ में, और अपने जो यहाँ पर है आपका एनुअल पोर्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अपने जो आपको जो क्वेश्चन कराए हैं बेटा, जो कुछ क्वेश्चन बीच में छोड़े भी गए हैं, वो इसलिए नहीं छोड़े गए हैं कि आप उन्हें छोड़ दें, क्योंकि मैथ्स में कुछ ही क्वेश्चन समझाए जाते हैं, उसी के आधार पर आपको ऑल क्वेश्चन जो है वो सोल्व करके देखने चाहिए। मैथ्स में सारे क्वेश्चन ही समझाए जाते हैं, वरना फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। उनको आपको करके देखना चाहिए, उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होते हैं। चलिए अब आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे अच्छे से। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।